आपकी सफलता की गारंटी है अगर आप खुद। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जो भी परमेश्वर के दास आज का वचन सुनाएंगे, मेरा विश्वास है कि अगर आपने आज के वचन को ध्यान से सुना, आप सेम नहीं रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आज का वचन आपकी लाइफ को एक नए मोड़ और एक नई आस को पैदा करेगा। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की गारंटी है कि आप सफल होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहोगे तो। क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोग आशीषित हुए हैं, जितने भी लोग गरीबी से, बीमारियों से, अपने सभी बुरे हालातों से बाहर आए हैं, उनका उन मुसीबतों से बाहर आने का कारण एक ही है कि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। जैसे दाऊद वो हर लड़ाइयाँ जीतता रहा, क्योंकि दोस्तों उसकी लड़ाई को जीतने का कारण एक ही था कि वो परमेश्वर के साथ वफादार चलता रहा। इन बातों के कारण वो कभी नहीं हारा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ते जाएं और कभी ना हारे, तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की। आपकी सफलता की गारंटी है अगर आप खुदाबंद के वचनों पे चल रहे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको वरदानों से रहित इसलिए नहीं रखा ताकि आप लड़ सकें, जीत सकें। क्योंकि कुछ टेस्टिमनीज, आपके कुछ पारिवारिक मेंबर आपको तभी फॉलो करते हैं जब वो आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर का एक हाथ देखते हैं। आप मानते हो कि नहीं? जब परमेश्वर का अनदेखा हाथ कुछ देखी हुई चीजों को प्रकट करेगा, वो फॉलो करेंगे आप। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब ने अपनी पत्नियों को भेड़ बकरियों के पास बुला के बात की थी कि अभी हमको ये जगह छोड़ के जाना है। भेड़ बकरियों के पास क्यों बुलाया आपने? क्योंकि वो सब भेड़ बकरियां एक ईश्वरीय दर्शन के द्वारा, गैर भाषाओं के वरदान के द्वारा वो हासिल की गई थी। मालूम है कि नहीं? उसके बाप ने बोला था कि ये काली भेड़ें ले, काली बकरियां ले, जितने डॉट वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। ऐसा हो सकता है क्या? बंदा कहे जी वाइफ लेनी है अमेरिका तो, हस्बैंड भी अमेरिका तो, ते न्याणे सानू अफ्रीका वर्गे चाहिए। हो सकता है क्या? हाँ, कि बाप काला हो, मां काली हो, हम कहे नहीं बच्चा हमें पूरा गोरा चाहिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर बाइबल कहती जैसे जैसे वो बोलता गया कि अच्छा ये सारी काली और भूरी भेड़ बकरियां तेरी, जितने धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, ताकि उसको धोखा दिया जा सके। और बाइबल कहती गैर भाषा के वरदान के द्वारा वो एक सपना देखता है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो धारी वाले पैदा हो रहे हैं, और वैसा ही होता गया। और 10 बार मजदूरी बदली गई। अच्छा ये गलती हो गई, धारी वाले गलती से पैदा हो गए, अब डॉट डॉट वाली तेरी तनख्वाह होगी। अच्छा अब डॉट डॉट वाले पैदा हुए, अच्छा अब जो ऐसे 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 वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। और वैसा ही होता गया जब परमेश्वर आपके साथ होता। आप समझ रहे कि नहीं? आपको ये बात समझने की वरदानों के बिना आपकी लाइफ अधूरी, और बिना वरदानों के चलना, बिना हथियारों के चलना एक पूरी चले चलाए युद्ध में मूर्खों के जैसे चलने वाली बात होगी। और सोचो शैतान कितना उन लोगों को धोखा दे रहा होगा जो लोग पवित्रताई में नहीं, जानबूझ के पाप में। क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में वरदानों का काम करना पॉसिबल नहीं। अगर वरदान काम करेंगे भी तो एंड में उनका नुकसान होगा। क्योंकि वरदान इस बात की गारंटी नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है 100%। आप प्रभु के साथ वफादार हो, एक टाइम पे खुदावंद की प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आपको वरदान मिल जाएंगे। पर उनको वफादारी के साथ यूज करते रहना ये आपकी जिम्मेवारी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे परमेश्वर हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने चंगा किया, हमने वो किया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। वरदानों का होना जरूरी है, लेकिन पवित्रताई को मेंटेन करते हुए, आत्मा की जो नीड्स हैं, जरूरतें, उनको मेंटेन करते हुए आप उन वरदानों का यूज कर सकते हो। आज के बाद होली स्पिरिट आपको गाइड करने वाला है, क्योंकि मैं आपको अपनी आत्मा में देख रहा हूं होली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा चलते हुए एक नए बिजनेस में, एक नई जॉब में, नई लाइफ में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। मैं आपको एंट्री करते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा नए रेलम में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष है ऊंची चर्च।
मैंने कहा आमीन ऊंचा तो आशीष ये बड़ी है चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको आत्मिक वरदानों को सिर्फ समझना ही नहीं, इस पे चलना भी और इसको मेंटेन भी करना है। आमीन। आप वो सफर नहीं कर सकते, आप उन दुखों में नहीं जा सकते जो लोग बिना नॉलेज के दुखों में चलते हैं। बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी में मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी, और वो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। जिसको ये आवाज नहीं आती, फिर वो बाबाओं के पास भी जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। शाऊल की गिरावट तब शुरू हुई जब उसे परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब आप देखो, परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयों पे एक अगर आप गूगल करें, नजर मारें, तो कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कितने साल निराशाओं में रहना, ये कॉमन चीज होगी। रिजल्ट ना भी आए तो भी फेथफुल रहना, ये कॉमन चीज होगी। वफादारी और पवित्रताई, ये कॉमन चीज होगी। आप नोट कर लो। और उसके बाद जो रिजल्ट परमेश्वर ने दिए ऐसे कभी नहीं आए। जो रिजल्ट हम अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखे। और ये शुरुआत है। ये अभी 10 बाय 10 का एक रूम बना है, अभी बड़े बड़े हॉल बनने, किलोमीटर लंबे। हालेलुया। आप तैयार हो वफादारी के साथ चलने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक मैन ऑफ गॉड में, एक सक्सेसफुल बिलीवर में देखी, वो ये, वो उसकी टेस्टिमनी नहीं है कि वो कैंसर की 4th स्टेज से आजाद, ये नहीं है, वो फेथफुल रहा है। ये चीज है वफादारी। दुखों में भी, सुखों में भी, विरोध में भी, प्रशंसा में भी, फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ, ओबीडियंस में रहना। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, आप बेस्ट होंगे। मैंने कहा बेस्ट होंगे, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपके चर्चेस बेस्ट होंगे। और आमीन ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।